कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बदलती जलवायु, बढ़ती आबादी और सीमित जल स्रोतों के कारण जल प्रबंधन को लेकर नई और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली स्थित NASC कॉम्प्लेक्स कन्वेंशन सेंटर पूसा रोड में ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना के संचालन एवं रखरखाव पर नीति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश भी पहुंचे थे और इसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी ने की। कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों में जल शक्ति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़े मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव को बेहतर बनाना और उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाना था। नीति संवाद के दौरान ये स्पष्ट रूप से सामने आया कि केवल नई जलापूर्ति योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक मौजूदा जल संरचनाओं का नियमित रखरखाव नहीं होगा, तब तक ग्रामीण जनता को अस्थायी समाधान नहीं मिल सकता। कई राज्यों ने ये अनुभव साझा किया कि रखरखाव की कमी के कारण पाइपलाइन खराब हो जाती है, जल स्रोत सूख जाते हैं और टंकियां अनुपयोगी हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया। इस संवाद में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिया गया। दीपक प्रकाश ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि यदि ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाए तो वे जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन और निगरानी में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इससे न केवल योजनाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। दीपक प्रकाश की तकनीकी पृष्ठभूमि इस संवाद में भी देखने को मिली। एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं में तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा आधारित निर्णय और पारदर्शी रिपोर्टिंग व्यवस्था को ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए आवश्यक बताया गया। नीति संवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि विभिन्न राज्यों ने अपने सफल मॉडलों और अनुभवों को साझा किया। कहीं सामुदायिक भागीदारी से जल व्यवस्था मजबूत हुई तो कहीं तकनीकी नवाचारों से लागत कम की गई। दीपक प्रकाश बिहार के एक युवा और सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM से जुड़े हैं और वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र हैं। उन्होंने राजनीति में आने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वर्ष 2019-20 से वे सक्रिय राजनीति में हैं और 20 नवंबर 2025 से बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत है। उनका मानना है कि ग्रामीण विकास की वास्तविक शुरुआत गांव की बुनियादी जरूरतों से होती है और जल उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रियता और आधुनिक सोच ये दर्शाती है कि युवा नेतृत्व किस तरह शासन को नई दिशा दे सकता है। ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना के संचालन और रखरखाव पर केंद्रित ये नीति संवाद भविष्य की नीतियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। यदि इस संवाद में सामने आए सुझावों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को जल संकट से काफी हद तक राहत मिल सकती है। दीपक प्रकाश जैसे युवा और तकनीकी दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं की सहभागिता इस प्रयास को और अधिक सार्थक बनाती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरामा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।